अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञान मान सम्मान का मंच। पंचकोट ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, हर खेल का एक नियम होता है कि खेल की शुरुआत के साथ साथ उसके अंत का समय भी तय हो जाता है। जी हां, अब हमारे इस दौर के खेल का समय खत्म होने जा रहा है। साथियों, विदाई की बेला करीब है। आज के बाद बस 3 मुलाकातें और केवल 3। इस सफर में हमने देखा कि यह खेल कहने को तो खेल है, लेकिन वास्तव में ये एक आम आदमी की उड़ान है। उसकी सोच को सच करने का अभियान है। एक नए भारत की पहचान है। एक तरफ जहां डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आए, सफाई कर्मचारी भी आए, सब्जी बेचने का काम करने वाले आए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की पहली महिला 5 करोड़ की विजेता सनमीत कौर ने साबित कर दिखाया कि चाहे आप बड़ी बड़ी डिग्रीज ना हासिल कर पाए हों, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आप मेहनती हैं और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखते हैं तो हर मंजिल पाई जा सकती है। यहाँ आए खिलाड़ियों के चाहे प्रांत अलग अलग हो, काम अलग अलग हो, धर्म, जाति या रहन सहन अलग हो, लेकिन इन सब में एक चीज समान थी और वो चीज थी इनका ज्ञान। हम तो यही चाहेंगे कि न केवल इस मंच पे बल्कि जीवन के हर मंच पे आप सब अपने ज्ञान, अपने इरादे, अपने भरोसे से आगे बढ़ते रहें और सफलता के नए आयाम तय करते रहें, ताकि आपके जीवन की खुशियों में कभी सांझ ना आए, कभी दिन न ढले। इसी उम्मीद के साथ हम आज के खेल की शुरुआत करते हैं। अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जयपुर राजस्थान से आए एक टीचर जिनका नाम है रघुराज सिंह। कल इनका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सिलेक्शन होते ही हूटर बज गया था, इसलिए इनसे परिचय भी आज होगा और खेल भी। लेकिन खेल शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इनकी बात इन्हीं के साथ। कंप्यूटर जी, जरा वीडियो क्लिप दिखाया जाए हमें। मुझे बॉम्बे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं मानता हूँ केबीसी के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझसे बड़ा केबीसी का कोई फैन नहीं है। केबीसी के लिए मेरे अंदर बहुत शानदार जुनून है। जब भी केबीसी का टाइटल ट्रैक बजता है तो मैं अपना आप को झूम जैसा महसूस करता हूँ, झूम उठता हूँ अपने आप के अंदर। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूँ अमिताभ बच्चन। हमारे केबल नहीं था, इसलिए हमारे पड़ोसियों में केबल था, तो उनके मैं जाकर केबीसी देखता था और मेरी हालत इस तरह की थी, जैसे ही उनके केबीसी की टून बजती या धुन बजती तो मैं उसे देखकर डोली पर चढ़ता। और एक दिन तो मैं इसके चक्कर में गिर भी गया और ये मेरी चोट का निशान है, लेकिन मुझे आज तक उस चोट पर फक्र है, मुझे अच्छी लगती है। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। मेरे घर में हम लोग 6 व्यक्ति हैं। मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे 2 भाई। मेरे पिताजी पिछले 30-40 वर्षों से राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर उनको अपनी ईमानदारी के काम के लिए बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण अवार्डों में राष्ट्रपति पुलिस पदक, इसके अलावा बहुत सारे प्रमाण पत्र, नगद राशि सर्टिफिकेट्स उनको मिल चुके हैं। हमारे लिए उन्होंने 3 बिल्डिंग बनाई है तीनों भाइयों के लिए, तो उसमें मेरे पिताजी को 40 लाख का कर्जा हुआ है। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता था, लेकिन पिताजी की आर्थिक स्थिति के कारण मैं सिविल सर्विसेज की सेवा में असफल रहा। अभी मैं जयपुर में एक स्कूल है सेंट एस्लम नॉर्थ सिटी, उसमें मैं असिस्टेंट साइंस टीचर हूँ। मैं कम से कम हॉट सीट से 1 करोड़ रुपए जीतना चाहता हूँ, जिसका कारण है 40 लाख मेरे पिताजी के लोन के लिए। बाकी एक भाई को मैं वकालत की स्टडी कराना चाहता हूँ और एक भाई को पुलिस में भर्ती कराना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे दोनों भाइयों के मैं सपने सच कर सकूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका रघुराज जी। भावुक होने का समय अब निकल गया है। मैं जानता हूं कि आप चाह रहे हैं कि आपको ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, इससे आपके परिवार के अंदर जो भी कठिनाइयां हुई हों उनको आज आप दूर करना चाहेंगे। आपने कहा कि आपके पिताजी ने काफ़ी बड़ा लोन लिया हुआ है। जी। किस लिए? हमारा मकान बनाया था अभी। जी जी। और मेरी शादी करी थी, उसके लिए लोन लिया था। तो उसे आप चाहेंगे कि किसी तरह आज आप पार कर सकें। जी। हमने ये भी देखा कि आपने कहा था कि आप अपने आप को शिक्षित करना चाह रहे थे। जी। आपने पढ़ाई की, बीएड किया आपने? जी, बीएससी भी किया और एमए फाइनल। जी। और इसमें आपकी सहायता किसने की? बाबूजी ने की? हाँ, पिताजी ने, और मामा जी भी समय समय पर आते रहते थे। जी।
आप अपने साथ किसे लाए हुए हैं? मामा जी। मामा जी को लाए हुए हैं। नमस्कार आपका, और आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर सिंह। क्या आपके मन में था मामा जी जो लगा कि इनको आपको शिक्षित करना चाहिए? मुझे बचपन में मैं जब इसको देखता था, मिलता था, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि इसके अंदर कुछ हुनर है, इसलिए मैं इसको बहुत दिल से चाहता था और मैं जहाँ भी होता खड़ा होता जी। इसको बहुत प्यार करता था मैं, और आज भी मेरा आशीर्वाद है इसके साथ। जी चलिए, आपका आशीर्वाद है इनके साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। और रघुराज जी, आपको जल्दी से मैं गेम के रूल समझाता हूँ। 13 प्रश्न आते हैं यहाँ पर रघुराज जी, जिनकी शुरुआत होती है 5,000 रुपए से और बढ़ते बढ़ते जाते हैं 5 करोड़ तक। किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 लाइफलाइंस हैं: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज हमारे एक्सपर्ट हैं श्री संदीप बमजाय। संदीप जी मेल टुडे के एडिटर हैं। ये पिछले कई सालों से देश के जाने माने समाचार पत्रों व न्यूज़ चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि संदीप जी आप सामने आए ताकि आपका। संदीप जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अमित जी, आपको मेरा प्रणाम। सब जो लोग देख रहे हैं उन्हें मेरा नमस्कार, और रघुराज जो हैं उनको मेरी शुभकामनाएं कि वो अच्छा करें। और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आम आदमी की जो उड़ान है जी, वही इस प्रोग्राम की छवि बन गई है, और उसमें जब आम आदमी अच्छा करता है तो सबको उससे प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप। तालियों के साथ संदीप बमजाय, अभिनंदन आपका। गेम शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी। बहुत सालों से मेरा सपना था ये हॉट सीट पर आने का। देर से ही सही तू मिली तो आज सही, देर से ही सही तू मिली तो आज सही, सामने विशाल वटवृक्ष हम सभी तो नवोद्भिद है, डरने की क्या बात है, मालिक का आशीर्वाद है, सर पर बिगबी का हाथ है, उच्चतम राशि यहाँ से जीतूं ऐसा मेरा विश्वास है। वाह, आपका ये विश्वास पूर्ण हो, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रघुराज जी, गेम शुरू करने से पहले आपको अब बताना होगा मनचाहा पड़ाव आप कहाँ लगाएंगे। 80,000। 80,000 रुपए पे। कबीर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए इसे अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, सुई मुई जी आपका पीछा करेंगी 80,000 रुपए तक, उसके बाद आपके पास समय तैयार हैं आप रघुराज जी? जी सर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म नमक हलाल के एक गाने की इस लाइन को पूरा करें आप कि पग घुंघरू बांध डैश नाची थी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राधा, बी गोपियां, सी रुक्मिणी या डी मीरा। सर डी मीरा। मीरा श्योर है जी। ताला लगाने लायक है या नहीं? जी। कबीर जी, मीरा डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये गाना शायद आपने सुना हो, आपका है। शायद देखा भी हो आपने। जी आपका है सर। एक पगड़ी बांध के एक सज्जन थे, उन्होंने नाचा था इस पर। पता नहीं कैसे नाचा था, लेकिन नहीं सर, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, चलिए। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। 5,000 रुपए जीत लिए आपने। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरित क्रांति के जरिए भारत में किस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया गया? ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए एयर पोल्यूशन, बी हाउसिंग प्रॉब्लम, सी डिफॉरेस्टेशन या डी फूड शॉर्टेज। वायु प्रदूषण, आवास समस्या, वननाशन या खाद्य पदार्थ की कमी। जानी मानी चीज है ये तो। सर लाइफलाइन। लाइफलाइंस, शांत हो जाइए सुई मुई जी। वननाशन और सी और डी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। सी और डी में कंफ्यूजन है, ओके। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। कबीर जी, पहली लाइफलाइन रघुराज जी की ऑडियंस पोल है, इसे अंकित किया जाए। और जनता, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब।
सबसे ज्यादा प्रतिशत 62% दिया है डी फूड शॉर्टेज को, 36 मिला है ए पोल्यूशन को, और बी और सी को मिला है 1%। क्या करना चाहेंगे आप? डी को लॉक कर। सुई में जी चल पड़ी है, डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, फूड शॉर्टेज डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है जनता, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। आप भी इनको धन्यवाद दे दें। रघुराज जी, आपने जीत लिए अब 10,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान की लोक कला के संदर्भ में 13 ताली, कच्ची घोड़ी और पनिहारी किनके प्रकार हैं? ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए डांसेस, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सी डिशेस या डी कॉस्ट्यूम्स। नृत्य, वाद्य यंत्र, व्यंजन या पहनावा। सर ए नृत्य। नृत्य श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। कबीर जी, नृत्य ए डांसेस पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए। अब अभी आपने वर्णन किया अपने वीडियो क्लिप में कि कौन बनेगा करोड़पति देखते देखते आप गिर पड़े। क्या आकर्षित करता है आपको कौन बनेगा करोड़पति के प्रति? केबीसी मेरा बहुत बड़ा जुनून है। मेरा सपना था 5-6 सालों से। जब भी केबीसी, मेरी उम्र नहीं हुई थी तब से मैं केबीसी में आने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे बताया किसी ने, कहाँ तैयारी कर रहे हो, अभी तो उम्र ही नहीं हुई तुम्हारी। तो फिर मैंने सोचा जब उम्र होगी तब 18 साल से ऊपर होंगे तब चलेंगे। तब से मैं लगातार फ़ोन पर तैयारी करता रहा। लैंडलाइन फ़ोन के पास रात रात तक सोता रहता था मैं, कि कहीं से कोई फ़ोन नहीं आ जाए। और लैंडलाइन फ़ोन वाले, कभी लैंड ख़राब हो जाता था फ़ोन, तो BSNL के ऑफिस जाकर उन लोगों से शिकायत करता कि मेरा वहाँ से कोई फ़ोन आ जाएगा तो प्लीज़ इसे सही करिए। बहुत देर तक मैंने कुछ बहुत सारी मैंने वो करी है। और इस बार मैं पूरे जहान से मैंने भगवान को और सभी लोगों को, बड़े लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद लिया है। मैं पुष्कर गया था अभी थोड़े दिन पहले, और ख्वाजा साहब गया था वहाँ। उन सब लोगों को मैंने बताया तो उन्होंने बोला है, सबका आशीर्वाद लेकर के आज आप यहाँ पहुंचे। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन जितने भी आपके मित्र वगैरह हैं, उनकी ऐसी धारणा है कि वो तंग आ गए हैं आपसे। हाँ, वो मेरे से पक गए हैं, बहुत बोर हो गए हैं मुझसे। मतलब जब भी केबीसी आता है उससे पहले से ही मैं ये बोल देता हूँ केबीसी आने वाला है। अखबार में ऐड देखते ही मैंने बोला पढ़ा अखबार? बोला हाँ पढ़ा है। बोला केबीसी वापस आ रहा है। फिर रास्ता काट लेते वो, अब वापस केबीसी वाले पकाएगा, यही बात करेगा। तो इसलिए अब उन लोगों का आज पता पड़ता, अब तो मालूम पड़ेगा। अब हॉट सीट पर आने के बाद आप उनसे कह सकते हैं कि देखिए, अब मैं घर से कह सकता हूँ, उन्हें मालूम पड़ेगा। अब वो सब मिलने आएंगे आपसे। जी बिल्कुल। यदि आप बहुत सारी यहाँ से धनराशि जीत गए तो। इसलिए प्रयास किया जाए अगले प्रश्न के लिए। जी। ये है चौथा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, रघुराज जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक के 5 छल्ले किसका प्रतीक है? और आपकी ऑप्शंस है ये: ए 5 गेम्स, 5 लैंग्वेजेस, 5 कॉन्टिनेंट्स या 5 ओशंस। 5 खेल, 5 भाषा, 5 महाद्वीप या 5 महासागर। अंटार्कटिक ओशन, मुझे महाद्वीप और महासागर में कंफ्यूजन लग रहा है। महाद्वीप, महासागर। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। रघुराज जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? सर फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहिए। ओके कबीर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनके साथ रघुराज सिंह जी बात करना चाह रहे हैं। ये आ गए 3 नाम। कौन है ये लोग? रिश्ते में हैं आपके? लेक्चरर हैं सर। सब के सब लेक्चरर हैं? जी। कहाँ पढ़ा रहे हैं ये? 2 तो पारिक कॉलेज जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ अभी, SSG पारिक कॉलेज। ओके। और एक भवानी निकेतन कॉलेज में, जयपुर में। जयपुर में जो। जी सर, राकेश दाबाई जी से बात करना चाहूँगा। राकेश धबाई जी से। ओके कबीर जी, राकेश धबाई जी को फोन लगाया जाए जयपुर में। रघुराज सिंह जी उनसे बात करेंगे। देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है कि नहीं। हेलो राकेश धबाई जी। हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है सर, आप सुनाइए।
मैं तो ठीक हूँ। आपके एक यहाँ सज्जन पुरुष आए हुए हैं, रघुराज सिंह जी। हाँ, अच्छा अच्छा, रघुराज जी पहुंच गए क्या वहाँ तक, आप तक? जी, न केवल मेरे तक ही पहुंचे हैं, ये हॉट सीट तक पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई साहब। जी, सुन रहे हैं वो आपकी आवाज। हाँ जी। तो राकेश जी, ये दरअसल फोन इसलिए किया गया है क्योंकि ये आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। तो एक प्रश्न है जिसका उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं, हाँ जी। और आपकी सहायता मांग रहे हैं। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो ये कुछ धनराशि जीत जाएंगे। हाँ जी, बोलिए। तो अगली आवाज होगी राकेश जी, हाँ जी। रघुराज सिंह जी की। हाँ जी। वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, हाँ जी। और आपको बताना होगा सही ऑप्शन क्या है। हाँ जी। और मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड, इसके लिए बहुत जल्दी समय निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब, ठीक। तैयार हैं आप? हाँ जी। अगली आवाज रघुराज सिंह जी की। रघुराज जी, आपका समय शुरू होता है अब। ओलंपिक के 5 छल्ले किसका प्रतीक है? 5 खेल, 5 भाषा, 5 महाद्वीप, 5 महासागर। एक मिनट फिर बोलना। ओलंपिक के 5 छल्ले किसका प्रतीक है? 5 खेल, 5 पाँच महाद्वीप। श्योर? हाँ श्योर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। सर 5 महाद्वीप। 5 महाद्वीप। ओके, ये आपका फाइनल उत्तर है। क्या किया जाए? ताला लगा दिया जाए? जी। सी पर ताला लगाया जाए। उन्होंने कहा कि 5 महाद्वीप, 5 कॉन्टिनेंट्स। आप सोच रहे थे COD। 5, हाँ, महासागर। जी। महासागर में तो जल होता है और मछलियां होती हैं, इसलिए 5 महाद्वीप बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपका 40,000 रुपए जीत गए हैं। चलिए, अब आ गया है आपका मनचाहा पड़ाव 80,000 रुपए पे। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस फिल्म से है। ऑडियो क्लिप सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन सुनिए। आपके चेहरे की मुस्कान कह रही थी शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तलाश, बी कहानी, सी हीरोइन, या डी टेबल नंबर 21। तलाश ए। श्योर? जी। सुना हुआ है, देखा हुआ है? देखा है। ऑलराइट, कबीर महाशय, तलाश ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है, 80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। ये रहा आपका चेक 80,000 रुपए का। ये आप अपने पास रखिए, आपने जीत लिए हैं। आज आप निश्चित रूप से 80,000 रुपए ले जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैं पहली बार देखे इतने पैसे। पहली बार इतने पैसे देखे? जी। मैं सैलरी मेरी इतनी खास है नहीं, 6,000 मिलते हैं मुझे स्कूल में, पार्ट टाइम टीचर हूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। सर KBC के लिए बोलना चाहिए। KBC तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो तेरी ही जिस्तजू रहे। क्या बात है। ये पढ़ाई के साथ साथ आप कविता पाठ भी करते रहते हैं क्या? राइटिंग का। हाँ जी, स्क्रिप्ट लिखने का थोड़ा शौक है सर। थोड़ा सा शौक है आपको? जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रघुराज जी। सुई मुई जी शांत हो गई है। छठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से अगर आप खेलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप
और ऊपर भी जा सकते हैं। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जबड़े अकड़ जाना इनमें से किस रोग का लक्षण है? लॉकजॉ इज अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ दीज डिजीजेस? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टेटनस, बी कॉलरा, सी प्लेग या डी डिप्थेरिया। सही उत्तर 1,60,000। गलत आपको वहीं रखेंगे 80,000 पे। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: टेटनस, कॉलरा, प्लेग, डिप्थेरिया और 2 लाइफलाइन। सर हैजा तो पेट की बीमारी, खराब पानी के कारण बीमारियों के कारण होता है। टिटनस का कोई लग जाने पर टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है अभी भी खाली। सर लाइफलाइन नहीं, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट कंप्यूटर जी, रघुराज सिंह जी एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और संदीप बमजाई जी, आपकी बारी आ गई है। अमित जी, मेरा मानना है कि ये टेटनस है, क्योंकि मसल्स और नर्व्स को अफेक्ट करता है और जिसकी वजह से लॉक जॉ हो जाता है जी। तो रघुराज जी अगर मेरी एडवाइस लेना चाहेंगे तो मेरे को लगता है कि ए टेटनस इसका सही जवाब होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं ए टेटनस। सर ए पे लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर दीजिए। सर ए टेटनस। कंप्यूटर महाशय, टेटनस ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है संदीप जी ने। आप उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सर। संदीप बमजाई ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 1,60,000 रुपए का चेक ये आपके नाम आ गया है, इसे मैं यहां रख रहा हूं। इतनी भी धनराशि शायद आपने नहीं देखी। नहीं सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी आगे जाएं। जी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत होशियारी से खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक लाइफलाइन अभी भी आपकी जीवित है और 7वां प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नाम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान वहां मौजूद किस देवी या देवता के मंदिर के नाम से रखा गया है? ऑप्शन सुनिए: ए काली, बी यम, सी कुबेर या डी शिव। सर डी शिव। श्योर है? जी। जानकारी है आपको इसके बारे में? जी कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। फाइनल उत्तर दीजिए। सर डी शिव। कंप्यूटर महाशय, शिव डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत खूब। एक और चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बजती रहें। ₹3,20,000 रुपए ये भी यहां रख रहा हूं। तो क्या कीजिएगा इन 3,20,000 रुपए का? पिताजी को दूंगा ये सब। ये सारा कुछ नहीं हो जाए। मेरे पिताजी को। चलिए, और तो मुझे बहुत गर्व अच्छी है बात है। सर मेरे पिताजी पे, ये मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर का बेटा हूँ। जी जी हाँ, ये तो हमने देखा भी। और उनको एक पुरस्कार भी दिया गया सरकार की तरफ से ईमानदारी का। जी, राष्ट्रपति पुलिस पदक। राष्ट्रपति जी। और उस समय एक बात बताना चाहता हूँ, जब मेरे पिताजी घर पर आए, शाम को उनकी पार्टी थी सीएम के साथ, तो मैंने उनको बोला पापा थैंक यू, बहुत आपको अच्छा लगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे रोते हुए बोला था कि या तो तू सिविल सर्विसेज में जाना या एक दिन केबीसी की हॉट सीट पे मेरा नाम रोशन करना। थैंक्स केबीसी। पिताजी की जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई और आपने उसे पूरी कर दिया है। बहुत अच्छी बात। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। पिताजी ने जितने भी कर्ज लिए हुए हैं उसको आप पूरा कर सकें और जो उनकी मनोकामना थी कि आप सरकारी नौकरी करें, वो पूर्ण हो आपकी इच्छा और उनकी इच्छा। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए।
6,40,000 रुपए के लिए 8वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, बहुत ध्यान से खेलिएगा रघुराज जी। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संथारा, जिसमें मृत्यु के लिए अनशन किया जाता है, वो आप किस धर्म के साथ जोड़ेंगे? और आपके ऑप्शन है ये: ए जैनिज्म या जैन धर्म, बी सिखिज्म सिख धर्म, सी शिंटोइज्म या शिंटो धर्म, या डी बौद्ध धर्म बुद्धिज्म। शिंटो और सिख तो मुझे लग रहा नहीं है किसी हद तक हो। संतारा और जैन और बौद्ध धर्म में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। एक लाइफ लाइन अभी मैं लेना नहीं चाहता है, आगे काम आएगी। और जैन और बौद्ध धर्म में कभी ऐसा सुना नहीं। संतारा रिस्क लेता हूँ सर, ए जैन धर्म। हमारा रिस्क श्योर है जी, रिस्क लेता हूँ, अगर होगा आगे तो जाएंगे, नहीं तो जैनिज्म जैन धर्म जी। फाइनल उत्तर आपका जी। ताला लगा दिया जाए जी। कबीर महाशय, जैन धर्म जैनिज्म ए पे ताला लगाया जाए। आप सही हो गए। ये बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम, 6,40,000 रुपए। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको रघुराज जी। और आपके चेहरे की मुस्कान और जिस तरह से धीरे धीरे आपका हौसला बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं, वो बहुत अच्छी बात है। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। यहाँ हमें खेलना पड़ेगा अपने घर बैठे जीतो जैकपॉट का जो प्रश्न हम देते हैं लोगों को। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है कि हम घोषित करें कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता आज कौन है। यह है संजीव कुमार सक्सेना ग्वालियर से। संजीव कुमार सक्सेना को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो संजीव कुमार जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है संजीव जी? बहुत अच्छा सर। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू हैव वर्क विद यू सर। बहुत खुशी होगी सर आपसे बात करके सर। जी धन्यवाद सो मच सर। जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए। बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप ग्वालियर में? सर मैं ग्वालियर में अभी मैं रिटायर्ड होकर आया था। मैं फौज की नौकरी की थी सर मैंने, इंडियन नेवी में सर। जी बहुत बहुत बधाई आपको संजीव कुमार जी, लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे वो और भी कुछ बताना चाहूंगा कि हमारा एक यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ सर। जी सर। जिसका मूल्य होता है 2 लाख रुपए। अगर आपने उसे खेला और सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। लेकिन थोड़ी सी चेतावनी, अगर आप खेले और आपका उत्तर हो गया गलत जैकपॉट प्रश्न का, जी सर, तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये आप खो देंगे। लेकिन यदि आप जीत गए और सही उत्तर दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं, यानी कुल मिला के आप 3 लाख रुपए जीत सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। क्या करना चाहेंगे? सर मेरे ख्याल से आपसे बात हो गई, मुझे इसी की बहुत बहुत खुशी हो रही है सर। और अभी मैं सोच रहा हूँ 1 लाख ही मिलनी बहुत है सर मेरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको संजीव कुमार जी, लाख रुपए जीत गए आप। यहाँ सब स्टूडियो में आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। अब सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला प्रश्न, और वो है ये कि थानेदार यानी थाने के प्रमुख को इनमें से क्या कहा जाता है? ए किरानी, बी हवलदार, सी दरोगा या डी मुंशी। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। हो सकता है आप घर बैठे बैठे लखपति बन जाएं। जल्दी कीजिए। अब वापस गेम पे आते हैं, लेकिन यहां पर 3 लाइफलाइन आप खो चुके हैं रघुराज जी। और अब आ रहा है 9वां प्रश्न, जिसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत में इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किस ट्रॉफी के लिए खेली जाती है? ऑप्शन सुनिए। ए, पटौदी ट्रॉफी, बी, एंथनी डिमेलो ट्रॉफी, सी, एमए चिदम्बरम ट्रॉफी, या डी, गूच गावस्कर ट्रॉफी। ग्राम गूच और सुनील गावस्कर इंग्लैंड के दोनों खिलाड़ी हैं। एंथनी डी मेलो का मैंने कभी नाम सुना नहीं। पटौदी के एमए चिदम्बरम, सर गुच और गावस्कर लग रहा है, लेकिन सही उत्तर आपको देंगे 1250 रघुराज जी, और गलत नीचे ले आएंगे आपको 80,000 तक। मैं जानता हूं कि आपके लिए यह धनराशि कितने मायने रखती है। रिस्क गुच गावस्कर में मैं श्योर हो रहा हूँ, लेकिन 1% मुझे से लग रहा है अगर गलत फैसला। 6,40,000 रुपये सर बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ये आपका निर्णय है। सर क्विट करता हूँ। फाइनल उत्तर आपका? जी। आप गेम क्विट करेंगे? ओके। कबीरा जी, रघुराज सिंह जी इस गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं, और ये चेक 6,40,000 का अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आप रखिए अपने पास। अगर किसी एक को गेस करना होता तो किसे करते आप? गुच गावस्कर ट्रॉफी। कबीर महाशय, गुच गावस्कर ट्रॉफी डी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। बच गए आप। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारे साथ आप खेले। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो धनराशि आपने कहा कि जिंदगी में आपने इतनी धनराशि पहले कभी नहीं देखी, ये आप अपने पिताजी के जो कर्ज उठाया हुआ है उसको मिटाने में कामयाब होंगे। अनेक अनेक धन्यवाद और अभिनंदन इनका। थैंक यू सो मच। आइए। बस जाने से पहले आपको हमारी तरफ से और केबीसी की तरफ से एक छोटी सी भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सर, बिग हैंड। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा रघुराज जी यहां से 6,40,000 रुपए जीत करके गए। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर एकदम तगड़े और तैयार मौजूद हैं। आपके सामने प्रश्न आने वाला है, और आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके सामने। शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करते हुए एक दूल्हे द्वारा पहने जाने वाली इन वस्तुओं को नीचे की ओर लगाएं। तैयार हैं? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए जूती, बी माला, सी सेहरा, डी पजामा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले पहनाया जाता है सी सेहरा, उसके बाद आता है बी माला, फिर डी पजामा, और अंत में ए जूती। सेहरा, माला, पजामा और जूती। सी बी डी ए, यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब पूर्णिमा हसवानी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। हाथ हमारा जोर से मत हिलाइएगा। चैन कुली की, मैन कुली की, मैन कुली की चैन। आइए आइए, आपके साथ खेलते हैं कौन बने करोड़पति। Alright. थैंक यू। और अब मेरे सामने देवियों और सज्जनों हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं जलगांव महाराष्ट्र से एक हाउसवाइफ जिनका नाम है पूर्णिमा हसवानी। इन्हें रोटी बनाना
माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी कठिन कार्य लगता है। रोटी नहीं बना सकते हैं आप? बनाती हूँ सर, लेकिन ऐसे मन महसूस के। एक ही काम है जो थोड़ा कम अच्छा लगता है। बनाती रोज हूँ। हाँ हाँ। तीनों टाइम बनाती हूँ। लेकिन कैसी बनती है ये पतिदेव से पूछिए आप। वो पतिदेव ही बताएंगे। आपके पतिदेव कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। हाँ जी। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? नमस्कार अमित जी, मैं अनिल कन्हैयालाल हासवानी जी। मैं पूर्णिमा हासवानी एंग्री यंग वुमेन का मैं पति हूँ, जलगांव से हूँ। आज एंग्री यंग मैन और एंग्री यंग वुमेन दोनों साथ में पहली बार देख रहा हूँ। अपनी कुर्सी जरा ठीक कर रहा हूँ, कहीं आपने हाथ पांव चला दिया तो नहीं सर, बहुत मुसीबत हो जाएगी हमारी। इंस्पिरेशन है सर, मुझे ऐसा बनाने वाले आप ही हैं। अब क्या बताएं अनिल जी, ये खिताब जो आपने दिया है अपनी पत्नी जी को, ये किस हद तक सही है ये बताइए आप। या पहले इनके ऊपर हमने एक जो वीडियो क्लिप बनाया वो देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। जी सर। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? वो बहुत स्मार्ट, बहुत एक्टिव, बहुत बोल्ड लेडी है। बाहर से बहुत दबंग है, किसी से डरती नहीं है, वो सच बोलने में पीछे नहीं रहती है। उसको पूरन दादा सब लोग बुलाते हैं क्योंकि वो है ऐसी दादा के जैसी है बिल्कुल। वो फिल्में मेरा ऑक्सीजन है, बिना फिल्मों के तो मुझे बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की लाइफ में, मेरी बोल्डनेस वहीं से आई। और अमिताभ जी की फिल्मों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैंने देखा था फिल्मों में विलन ने गलत किया तो उसकी पिटाई तो होनी ही है, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि किसी ने कुछ गलत किया तो वहाँ उठा के बिल्कुल अपोज करना सबसे पहले। पूरन दादा का पति होना मुझे अच्छा लगता है। उनके स्वभाव में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, उसके पहले मैं वर्किंग थी 2 साल पहले तक। मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र काम करती थी, कुकिंग क्लासेस लेती थी, ट्यूशन क्लासेस लेती थी। और अभी छोटी बच्ची की थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा है। छोटी बेटी की बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से उसे फ्रैक्चर्स होते बार बार, उसको फुल टाइम अटेंशन लगता है। मेरे हस्बैंड की एक साड़ी की दुकान है जो फैमिली बिजनेस है। मेरी फैमिली की जो कंडीशन है सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी से कुछ उधार लेनी पड़ती है। हाँ, बाकी अभी जैसे महंगाई बढ़ी है 1 साल से, तो उसमें 20 दिनों के बाद थोड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं हॉट सीट से 1 करोड़ कम से कम जीतना चाहती हूँ। जैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं है और बुढ़ापा भी आराम से निकल जाए बिना टेंशन का। आपने अभी कहा कि आप कुकिंग क्लासेस लेती थी। सर, उसमें रोटी बनाना नहीं सिखाती थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप रोटी बनाना ना सिखाएं? रोटी तो बड़ी एक साधारण आम चीज़ है। सर क्या करूं, अच्छी नहीं लगती है। एक्चुअली शुरुआत यहाँ से हुई। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। वो रोज़ सुबह जाते शॉप पे, उनको आते आते थोड़ा लेट होता है। फिर 11 साढ़े 11 बजे गरम रोटी बनाते बनाते मूड ही खत्म हो गया रोटी बनाने। उसका वो रोटी में ऊपर आप कैसे अपना वो निकाल देती हैं? सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ रोज। टेढ़ी मेढ़ी बनाई, इसका मतलब ये रात को 11:30 बजे आया और टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाओ, ऐसा तो नहीं है कुछ? कभी दोपहर की भी खिला देती सर। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी? नहीं, टेढ़ी दोपहर की बहुत अच्छी रहती ना सर। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अच्छा, दिन को बहुत एनर्जी रहती है सर, रात तक एनर्जी खत्म हो जाती है। ये कहिए ना कि रात को आप थोड़ा थक जाती हैं। हाँ, बहुत थक जाती है सर मैं। ये जो इन्होंने कहा कि आप एक एंग्री यंग वुमन हैं, ये खिताब क्यों पड़ा आपके ऊपर? सर मैं बचपन में आपने किसी को ठीक ठाक किया या? वहीं से ही शुरुआत हुई सर। मैं आपकी फिल्में तो बहुत देखती ही थी, तो हर सैटरडे को मूवी देखने की एक ही कंडीशन थी कि पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ाई मैं बहुत अच्छी करती थी, 5 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, और वो पढ़ाई टेरेस में करनी पड़ती थी। तो रोड रोमियो जैसे घूमते रहते, उनकी कॉलर टाइट आ गई ऊपर। तो एक ने मुझे लेटर लिख दिया, वो लेटर मिल गया घर पे। तो मुझे वार्निंग मिली, ऐसा होगा तो तुम्हारी फिल्में वगैरह जाना बंद होगी, क्योंकि सर वो टाइम बहुत पुराना था। अभी मैं 42 की हूँ, तब वो 14 की थी। मुझे बहुत गुस्सा है, मतलब जिसने लेटर लिखा उसको वार्निंग नहीं है, जिसको मिला उसको वार्निंग है। और फिल्मों का असर तो बहुत रहता था कि किसने कुछ गलत किया तो अमिताभ सर ने उठा के उसको पटक देना है। सुबह का टाइम हुआ, मैं टेरेस पे गई, दिखाई दिया मुझे, मैं नीचे उतर के गई, स्कूटर पे ही खड़ा था। मैंने कहा इधर आ, इधर आया, पकड़ी उसकी कॉलर घुमाई और 2 थप्पड़ वहीं उसको गेंद दिए।
तो आसपास का माहौल भी सर शांत हो गया, मतलब वहीं से मेरा नाम पूरन दादा पड़ गया। तो एक को मारा तो 10 लोगों को सबक मिल गया कि इसको डिस्टर्ब करना नहीं है कभी। तब से आपका नाम जो है वो पूरन दादा। और जब शहनशाह मूवी देखने गई तब तो फिर शहनशाही बन के निकली वहाँ से। एक लड़के ने से पिंच किया, वहीं उसकी धुनाई हो गई। तो बस उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत एकदम आज़ाद ज़िंदगी जी है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर हम अपनी छवि ऐसे स्ट्रेंथ से अगर हर लड़की से जीने लग जाए, वहीं पहला ही विरोध हो जाए, पहले स्टेप में ही, तो किसी को कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। आपका ये एटीट्यूड आपको बहुत लाइफ में हेल्प करता है, आपके पेरेंट्स को भी परेशानी नहीं है। जल्दी से आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूं। अब 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 5 करोड़ रुपए पे। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपकी, ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ संदीप बमजई जी, एडिटर हैं मेल टुडे के और बहुत ही प्रख्यात जर्नलिस्ट हैं। संदीप जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते अमित जी, फिर से। तो संदीप बमजई, अब आपको बताना है आपका मनचाहा पड़ाव कहाँ आप लगाना चाहेंगी। छठवें क्वेश्चन, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। जी कमीना जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, मनचाहा पड़ाव, इसे अंकित किया जाए। ये हो गया है आपका मनचाहा पड़ाव। गेम की शुरुआत की जाए। ऑलराइट, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नाक काटना या नाक कटाना, बी चक्के छुड़ाना, सी चकमा देना या डी मुंह में पानी आना। सी चकमा देना। सी चकमा देना, श्योर है? श्योर। लॉक कर दिया जाए? श्योर सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, सी चकमा देना लॉक किया जाए इसे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गई हैं आप। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है दूसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये डायलॉग किस फिल्म का है? देखिए, फिल्मों की बात की आपने, कंप्यूटर जी समझ गए और अगला प्रश्न डाल दिया उन्होंने। कंप्यूटर महाशय, डायलॉग सुनाया जाए। ऑप्शन सुनिए। ए बाजीगर, बी ओम शांति ओम, सी माय नेम इज खान या डी कुछ कुछ होता है। बी ओम शांति ओम। श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल सर। कबीर महाशय, ओम शांति ओम, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। इस फिल्म में शाहरुख खान थे और ये उनका डायलॉग था। ही प्लेज द रोल ऑफ ओम, डायरेक्टेड बाय फराह खान। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 10,000 रुपए आप जीत गए। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल टापू पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एलोरा केव्स, बी अजंता केव्स, सी कनेरी केव्स या डी एलिफेंटा केव्स। टापू पे, ऑन एन आइलैंड। डी एलिफेंटा लग रहा है सर मुझे। लाइफलाइन लूंगी सर मैं। शांत हो जाए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। कमेरा जी, पूर्णिमा जी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानती, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में होने चाहिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
56%, 56% जनता जो है वो कह रही है डी, एलिफेंटा केव्स। ए, बी और सी को मिले हैं 12, 16 और 16%। क्या करेंगी आप? ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगी। कंप्यूटर महाशय, किसे लॉक किया जाए बताइए? डी, एलिफेंटा केव्स को लॉक कीजिए। एलिफेंटा केव्स डी पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है ऑडियंस का। वेल प्लेड। थैंक यू। 20,000 रुपए ऑडियंस ने आपको जिता दिए। इनको आप धन्यवाद दे सकते हैं। लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियर मुंबई, द पोर्चुगीज navigators named the island Ilha Elefante or Elephant Island, as a large stone elephant was found on this island. इसीलिए उसका नाम elephant। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं पूर्णिमा जी? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री की शादी एक पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी से हुई है? ऑप्शन सुनिए। ए, चित्रांगदा सिंह, बी, सेलिना जेटली, सी, एशा दियोल और इज डी, आयशा ताकिया? आई थिंक इट्स सेलिना जेटली। श्योर होना चाहिए। लाइफलाइन है आपके पास अगर कष्ट हो रहा हो आपको। सुई मुई जी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 20 सेकंड रह गए आपके पास। लाइफलाइन लेनी पड़ेगी सर। लाइफलाइन लेंगी? यस। शांत हो जाइए सुई मुई जी। एक और लाइफलाइन लेंगी पूर्णिमा जी। कंप्यूटर महाशय, कौन सी लाइफलाइन? एक्सपर्ट ही लेनी पड़ेगी। एक्सपर्ट? कंप्यूटर जी, पूर्णिमा हसवानी जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और संदीप, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। पूर्णिमा जी अगर मेरी एडवाइस मानेंगे तो चित्रगंधा सिंह, जो ज्योति रंधावा से जिनकी शादी हुई है। ज्योति रंधावा भारत के बहुत ही प्रचलित और टॉप गोल्फर हैं। जैसे जीव मिल्खा सिंह हैं या डैनियल चोपड़ा हैं, वैसे ही ज्योति रंधावा ने बहुत ही झंडे गाड़े हैं विदेशों में एज अ टॉप गोल्फर। तो द आंसर इज ए। जाएंगी आप? कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे संदीप जी से? नहीं, थैंक यू वेरी मच। पहले उत्तर तो आने दीजिए। पहले ही आप थैंक यू बोल रहे हैं। सर, उनका सही होगा। मुझे सही होगा, आपको पता है। क्या किया जाए? लॉक कीजिए। ओके कंप्यूटर जी, चित्रांगदा सिंह ए पे ताला लगाया जाए। संदीप, बिल्कुल सही है आप, और आपने इनको जितवा दिए हैं 40,000 रुपए। आप धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप 40,000 रुपए जीत गई पूर्णिमा जी। गेम को आगे बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न आने वाला है वहां पर, और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी भागवत के अनुसार किस देवता के आंसुओं से रुद्राक्ष पेड़ का सृजन माना जाता है? ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा या डी कामदेव? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कामदेव? पच्चीस सेकंड रह गए। देवी भागवत के अनुसार लाइफलाइन लूंगी सर मैं। शांत हो जाइए सुईमुई जी। कुछ नहीं आ रहा है। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। फोन अ फ्रेंड सर। कबीर महाशय, पूर्णिमा जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। इसे अंकित किया जाए, और वो 3 नाम बताएं जिनके साथ ये बात करना चाहती हैं। ये आ गए 3 नाम। किनके पास लगता है आपको कि सही उत्तर होगा इसका? शेखर भावे के पास डेफिनेटली होगा। कौन है ये? डॉक्टर शेखर भावे मेरे डॉक्टर हैं। आपके डॉक्टर हैं ये। ऑलराइट, तो उनसे बात करना चाहेंगे आप? श्योर सर। कबीर महाशय, शेखर भावे, जलगांव में फोन लगाया जाए। पूर्णिमा जी इनसे बात करेंगे। देखिए इनके पास सही उत्तर है कि नहीं। किस चीज के ये चिकित्सक हैं? फिजिशियन है सर। फिजिशियन, नॉर्मल फिजिशियन जी। हेलो, शेखर भावे जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। देश गौरव अमिताभ जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। शेखर जी, मेरे सामने हॉट सीट पर पूर्णिमा हसवानी जी विराजमान है।
जी। और वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपकी मदद मांग रही हैं। जी। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे और उसके 4 ऑप्शन है ABCD। हाँ जी। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। हाँ। और इसके लिए केवल आपको 30 सेकंड मिलते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है सर। अगली आवाज होगी पूर्णिमा जी की। हाँ जी। और पूर्णिमा, आपका समय शुरू होता है अब। देवी भागवत के अनुसार किस देवता के आंसुओं से रुद्राक्ष पेड़ का सृजन माना जाता है? विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी कामदेव। देवी भागवत के बी शिव। थैंक यू सर। अच्छा। ओके। जल्दी बोलिए, सुई मुझे चल पड़ी है। अरे बी शिव पे लॉक कीजिए सर। ऑलराइट। कंप्यूटर मास्टर, शिव बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपके डॉक्टर साहब ने और आपको जितवा दिए हैं 80,000 रुपए। रुद्रा refers to a form of Shiv and Aks means the eye. The tree is said to have been originated from the tears of Shiv, which he shed after having meditated for 1,000 divine years. बहुत सारी डिग्रीज आपने हासिल की हुई हैं और एक ज़माने में आप ट्यूशन वगैरह देती थी। किन विषयों पर ट्यूशन देती थी? सब 5th तक ही लेती थी, ज़्यादा लेती नहीं थी। 5वीं क्लास? हाँ 5वीं क्लास, तो सब सब्जेक्ट्स उसमें आ जाते थे। किसी जगह जाते थे आप या आपके घर पे आते? नहीं सर, मेरे घर पे आते थे, छोटे लेवल पे ही लेते थे क्योंकि मेरे बच्चे अभी भी छोटे ही हैं। जी हाँ। तो मैं घर के बाहर जा नहीं सकती इतना। जी हाँ। अभी छोटी बेटी मेरी 10 साल की है, बड़ी 13 साल की है, तो मतलब मुझे काम ऐसा करना था जो मैं घर के अंदर ही रहूं। जो थोड़ा बहुत फील्ड वर्क मैंने किया वो जब वो 7 साल की हो गई उसके बाद किया, उसमें वापस उसकी तबीयत खराब होने से ब्रेक लग गया। जी जी। आपने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इलाज चल रहा है कि नहीं उनका? हाँ जी चल रहा है। चलिए, अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। छठा प्रश्न आपका मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए। पूर्णिमा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में इनमें से कौन सा एक रासायनिक तत्व मौजूद होता है? Which of these is a chemical element present in the periodic table? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो है ये: A यूरोसियम, B एमेरिसियम, C एशियासियम या D एफ्रिसियम। एशियासियम, एफ्रिसियम, एमेरिसियम, यूरोसियम। Which of these chemical elements present in the periodic table? AF. 13 सेकंड। लाइफलाइन या क्विट? बी एमेरिशियम। बी एमेरिसियम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2 सेकंड बचे थे वरना आप हार जाती। बहुत बहुत तालियां बजती रहे इनको। एमेरिसियम इज द राइट आंसर और आपने 1,60,000 रुपए जीत लिया है। ये आपके हो गए। इस चेक को आप अपने पास रखिए। Americium is a synthetic chemical element with the atomic number 95. It is present in the actinoid series of the periodic table. अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, इस खुशी में जो मैं काम आपकी फिल्में देख के करती थी, सीटी बजाने का, मिलके हो जाए। हाँ, अच्छा, आप सीटी ये आप सीटी बजाना आपने कहाँ से सीखा? जब आप फिल्म देखती हैं? हाँ जी। कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं? सीटी बजाते हैं। कैसे? जब छोटे थे फिल्में देखते थे, हाँ। सब लड़के सीटी बजा रहे हैं, उनको देख देख के हम भी सीख गए। कैसे बताइए ना। सर प्लीज आप भी हो जाइए साथ में, एक बार साथ में हो जाए सर, एक बार। ये
आमतौर पर जो सड़क पे रोड रोमियो चलते हैं सर फिल्म हिट होने का फॉर्मूला है उनके मुंह से इस तरह की सीटी निकलती है। सर जब फिल्में देखते हैं आगे की सीट में बैठ के जितनी सीटियां बचती फिल्म उतनी हिट होती है और जितने कॉइन फेंकते हैं। लेकिन सर आपको एक बात मालूम नहीं होगी, कॉइन तो लोग फेंकते हैं और जब पैसे नहीं रहते तो पान टपरी के बाहर वो ढक्कन मिलते कोल्ड ड्रिंक के, उसको लेके पत्थर से चपटा करते और वो फेंकते। सर आप तो ऐसा खनक आनी चाहिए, खनकती हुई आवाज आनी चाहिए। सर प्लीज एक बार आप साथ में बजाएंगे तो बहुत मजा आएगा, सबको मजा आएगा और मुझे। अच्छा, जिस धुन में आप बजाइएगा उसका प्रयत्न करूंगा मैं भी बजाऊं। तो पहले आप एक बार बजाइए। एक मिनट हो सर, ये कट कर देंगे ना सर? नहीं बिल्कुल, आप घबराइए मत। ये मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसी सीटी बजाना नहीं आता है। सर आपके लिए बजती है, आप क्यों बजाएंगे? जी ये कभी भी नहीं कर पाया मैं। ओके पूर्णिमा जी, बधाई आपको कि आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया। अब 7वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस विश्व चैंपियन के जुड़वा बच्चे हैं? ऑप्शंस: ए सुशील कुमार, बी MC मैरी कॉम, सी विश्वनाथन आनंद या डी गगन नारंग। समय की कोई पाबंदी नहीं, सुई मुझी शांत हो गई। MC मैरी कॉम पढ़ा है मैंने, को बहुत प्रॉब्लम हुई। 2 बच्चों को संभालते हुए उन्होंने अपना करियर कंटिन्यू किया। सुशील कुमार को नहीं है, गगन नारंग का मालूम नहीं है, विश्वनाथन। सर बी MC मैरी कॉम। श्योर सर। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। कैमरा महाशय, MC मैरी कॉम बी पता लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। प्रश्न था जुड़वा बच्चों के बारे में, 2 बच्चों के बारे में नहीं। आपको पता है कि इनके कितने बच्चे हैं? 2 है ना सर? नहीं वो तो बच्चे हो गए, लेकिन जुड़वा ही ऐसे मैंने पढ़ा था, इनको बहुत प्रॉब्लम हुई सर प्रैक्टिस वगैरह करने में शुरू में, ऐसा मैंने पढ़ा। तो MC मैरी कॉम इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए। बहुत ही सुंदर उत्तर आपने दिया, बधाई आपको। ये मैं यहां रख रहा हूं बिल्कुल सर, क्योंकि अभी आपने इसे पूरी तरह से जीता नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। पूर्णिमा जी बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ही होशियारी से और ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास इनमें से किसके रचनाकार नहीं हैं? ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी विक्रमोर्वश्यम या डी कादंबरी। विक्रमोर्वश्यम, कादंबरी, मेघदूतम, रघुवंशम। डी कादंबरी। श्योर है? डबल डिप। डबल डिप का इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर। 2 उत्तर होने चाहिए आपके पास जो आपको लगता है कि सही हो सकते हैं। क्या करना चाहेंगी आप? डबल डिप। डबल डिप लेना चाहेंगी? ओके। कबीरा महाशय, पूर्णिमा जी डबल डिप आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए।
मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती। 2 अवसर मिलेंगे आपको सही उत्तर देने के लिए इसी प्रश्न के। पहला उत्तर आपका क्या है? डी कादम्बरी। कबीर जी कादम्बरी डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। कादम्बरी बिल्कुल सही उत्तर। और एक और चेक आ गया है आपके नाम, 6,40,000 रुपए। एक्सीलेंट। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। कादम्बरी वॉज रिटन बाय बाण भट्ट, द court poet of Harshvardhan, while the other 3 are written by कालिदास of course. बाकी 3 जो हैं वो कालिदास जी की रचना से हैं। अब आ रहा है चारों लाइफलाइंस खोने के बाद 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इंदिरा गांधी सबसे पहली बार किस विभाग की मंत्री बनी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए होम अफेयर्स, बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वाज इट डी एजुकेशन? सूचना और प्रसारण तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, उसके बाद वो बनी प्रधानमंत्री। उसके पहले किसकी थी? 66। सूचना और प्रसारण ही लग रहा है। Should I take risk? चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। सही उत्तर देंगे आपको 12,50, गलत ले आएंगे नीचे 1,60,000 पे। क्या करना चाहेंगे आप? ताला लगा सकती हैं या गेम क्विट कर सकती हैं? सूचना और प्रसारण लग रहा है सर, लेकिन आई एम नॉट श्योर। निर्णय आपको लेना है। क्विट सर। क्विट करेंगे आप? फाइनल आपका निर्णय, आप गेम क्विट कर रहे हैं। ऑलराइट। कबीर जी, पूर्णिमा जी गेम क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए ये जीतते हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। 6,40,000 रुपए आपके हो गए हैं पूर्णिमा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। अगर आप किसी एक को गेस करती तो किसे करती? क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। सूचना और प्रसारण, लेकिन नहीं। सूचना और प्रसारण, ओके। कबीर महाशय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण, बी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता। कोई बात नहीं सर। लेकिन जैसा कि हम कई बार कहते हैं, यहां पर रिस्क लेना, अगर आप श्योर ना हो तो उसे ना खेलें तो बेहतर है, क्योंकि क्विट करके आप 6,40,000 रुपए जीत के जा रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर जी जब शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, उस समय 1964 से 1960 2 साल इंदिरा जी सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। समय की समाप्ति भी हो गई। तो बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं। आज का समय हमारा यहीं समाप्त हो गया है पूर्णिमा जी, और जाने से पहले एक बार इनका अभिनंदन तालियों के साथ। आइए इधर पूर्णिमा जी, इधर से आ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर, मेरा जीवन सफल हो गया सर आपसे मिलकर। आइए कम देखिए। तो देवी और सज्जनों, जाने से पहले हम आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं संदीप बमजाई जी, उनसे विदाई लेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। अमित जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम आपके साथ करके। हम लोगों ने आपकी फिल्में देखी हैं, उनके डायलॉग याद करे हैं, रिपीट करे हैं, बट आपने एक अंग्रेज़ी पिक्चर भी करी है, या आप अंग्रेज़ी में अगर कुछ पंक्तियां बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अरे तोबा, अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक फिल्म थी मेरी द लास्ट लेयर, ऋतुपर्णो घोष की बनाई हुई, उसमें शेक्सपियर की कुछ लाइंस थी, हेनरी V की।
Once more unto the breach, dear friends, once more. Close the wall up with our English dead. In peace, there's nothing so becomes a man as modest stillness and humility. But when the blast of war blows in our ears, then stiffen the sinews, summon up the blood, disguise fair nature with hard-favored rage. Then lend the eye a terrible aspect, let it pry through the portage of the head like the brass cannon, वगैरह वगैरह इस तरह आगे भी था। वंडरफुल अमित जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट।